अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपको वीडियोस अच्छी लगें तो ज़रूर बताएं। कोई मुझसे गलत बात मुझ से निकल जाती है तो वो भी मेंशन करें ताकि रिकरेक्शन दूसरे लोगों के लिए भी हो जिन लोगों को नहीं मालूम कि मेरे मुंह से गलत बात निकल गई। बहरहाल कुछ आप दरगुजर करेंगे, इस सिलसिला चलता रहेगा। इंसान गलती का पुतला है और ये जो जजमेंट्स होती हैं, जो अंदाजे हैं इंसान के, ये अंदाजे ऐसे ही है, लेकिन जो तजर्बे के बाद अंदाजे होते हैं वो थोड़ा सा फ़र्क होते हैं एज़ कम्पेयर टू एमेच्योर। जो नई एंट्री है उनके अंदाजे और मेरे अंदाजे में फ़र्क इसलिए होगा कि मैंने बहुत अजीब व गरीब डाउन टू अर्थ हालात देखे हैं। मैंने मार्केट फ्रीज होती भी देखी। जो मुख्तलिफ में सियाक़ो सबाक़ में जो हालात का तज़किरा करता हूँ उसका बज़ाहिर लोग कहते हैं कि जी इसका मार्केट के ऊपर इतना नहीं फ़र्क पड़ता। बड़ा पड़ता है। मैं इन चीज़ों को बहुत अहमियत देता हूँ। जो टाइम मैं टीवी के ऊपर देता हूँ, अल जज़ीरा को देता हूँ या दूसरे जो चैनल्स हैं जो CBC, ABC, NBC, मुझे टीवी पे ना मिल सकें तो मैं नेट से इनकी न्यूज़ सुनता रहता हूँ। और इनके मुख्तलिफ आर्टिकल्स लिखने वाले, जो बहुत पुराने आर्टिकल्स लिखने वाले, जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखने वाले जो हैं पुराने एडिटोरियल में, मैं उनको फॉलो करता हूँ। ये नहीं है कि अमेरिका में बैठे हुए जो सहाफ़ी हैं वो सब झूठ बोलते हैं। वो सब झूठ नहीं बोलते, सब बिकाऊ नहीं है। कुछ ऐसे भी हैं जो वहाँ बैठ के पाकिस्तान की फेवर में बोल रहे होते हैं। इंडिया की तरह वहाँ पे सहाफ़ियों को बुरी तरह पेश नहीं आया जाता कि जी तुम अमेरिका में रहते हो और तुम पाकिस्तान की फेवर में बात कर रहे हो। वो ऐसे वहाँ पे नहीं होता। वो सहाफ़ी अपने राइट्स पूरी तरह इस्तेमाल करते हैं। इंडिया पाकिस्तान में ये होता है कि पब्लिक दौड़ पड़ती है कि हाँ ये फलाना ये गद्दार है। गद्दार वाला मामला नहीं होता, वो अपना ओपिनियन होता। बाकी आपने कभी, मैं एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ इस वीडियो में, कभी आपने सोचा कि दिसंबर से सीज फायर कैसे हो गया इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर? इतना खबीस किस्म का हमसाया और सीज फायर छोड़ दे। 5 महीने हो गए, आज अप्रैल है, 5 महीने से बॉर्डर के ऊपर फायरिंग नहीं हुई। क्यों? क्या सिर्फ चाइना फैक्टर है? अपने अपने ख्यालात का इजहार करें। मैं अगली वीडियो में इसको एक्सप्लेन करूंगा, अपना ओपिनियन। आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन जो मेरी सोर्सेज हैं वो न्यूयॉर्क से हैं। ये जो 2 तरह की फौजें होती हैं, एक डिफेंसिव होती हैं जो कि बॉर्डर के ऊपर सर्च और विजिलेंस और बॉर्डर के दोनों तरफ वॉच करती हैं। वो सिर्फ विजिलेंस के लिए होती हैं। एक फौज ऑफेंसिव के लिए होती है, वो उसको कहते हैं आर्मी की टर्म में स्ट्राइक कॉर्ड। वो बाकायदा स्टैंड गन्ने लगा के बैठे होते हैं और बॉर्डर के दूसरी तरफ कोई भी अगर मूवमेंट होती है तो वो फायरिंग शुरू कर देते हैं, बेशक वो सीज फायर की वायलेशन हो, लेकिन वो आपके बॉर्डर लाइन के पास आने वाले बंदे को आने नहीं देते। सरप्राइजिंगली इंडिया ने स्ट्राइक कॉर्प हटा ली है। इतना बड़ा बॉर्डर है आपका ईस्टर्न साइड पे, इंडिया की तरफ स्ट्राइक फोर्स हटा लिया है इंडिया ने। क्यों? क्या वो फ्रेंडली हो गया? क्या वो हमारा दोस्त बन गया? ये सियासत बहुत खबासत से भरी हुई चीज है। वो डाउन टू मतलब गहराई से
मतलब उनसे अच्छे की उम्मीद नहीं आप रख सकते। आप इसका भी मुझे बताएं कि उन्होंने स्ट्राइक फोर्स क्यों हटाई है। बाकी जो नेटो के 48 कंट्रीज प्लस अमेरिका, उन फोर्सेस का जो कमांडर इन चीफ है जनरल ऑस्टिन स्कॉट मिलर, ये गोरा है, इंतहाई चालबाज। यहाँ पाकिस्तान में आएंगे, आपके आर्मी चीफ से बात करेंगे और इनकी तारीफ करेंगे इनके सामने। वहां बैठ के इन्होंने ये बयान दिया, पहले इन्होंने बयान दिया कि पाकिस्तान की वजह से हम हारे हैं। उसका जवाब मैंने पिछली वीडियो में दिया कि कोई भी सहाफी उनसे ये नहीं पूछता कि आपने जो 500-700 बिलियन US डॉलर की टेक्नोलॉजी यूज की है और 1 लाख से ज्यादा की फौज आपने यूज की है और जितने बम्बर और जितने फाइटर प्लेन्स आपने यूज किए हैं, वो तो कुछ भी नहीं तालिबान के पास। फिर आप कैसे हारे? फिर आप पाकिस्तान को ब्लेम कैसे कर सकते हैं? आपका 500 बिलियन कहां गया? वो किस मकसद के लिए था? वो सारी बातें तो मैं कर चुका। अब ये नेटो के जो US कमांडर इन चीफ है, ये कहते हैं कि पाकिस्तान में खाना जंगी हो जाएगी। वो नहीं जाएगी, ये कराएंगे। जिसके लिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आपके पास बहुत मौके आएंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं पोल 250 पे नहीं आएगा। आएगा, आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा। कोई कहता है जी वो जो AKBL है 15 पे कभी नहीं जाएगा। वो जाएगा, वो 15 से भी नीचे जाएगा। तो अगर किसी को हो सकता है मेरे अंदाजे गलत हो सकता है पैचअप हो जाए, हो सकता है कोई बात एग्री कर जाए, हो सकता है तालिबान नरमी दिखा दे, हो सकता है, ये सब कुछ पॉसिबल है। मैं तो आपको कहूंगा कि आपने ट्रेडिंग करनी है तो आपको न्यूज़ आप भी वॉच करें, आप भी मुझे इनपुट दें, आप भी मुझे सोर्सिंग करें, आप भी मुझे कोई लिंक फॉरवर्ड करें। हो सकता है मैं उन लिंक से नावाकिफ हूँ, लेकिन इंडिया का स्ट्राइक फोर्स हटाना और 5 माह से बॉर्डर के ऊपर क्रॉस फायर बंद है, इसका जवाब आप दें। मेरे पास तो है, मेरी तो इंफॉर्मेशन में है। ये सब सियासत में चलता है। बाकी एंटनी ब्लिंकन इतने तल्ख किस्म के बयान देने के बाद फिर नरम लहजे में बात करना शुरू हो गया। वो क्यों हुआ? सब बहुत झूठ की बुनियाद, बेईमानी, धोखा, डबल क्रॉस खुद करते हैं, कहते पाकिस्तान को है। बाकी ये वो जो काला फौजी है वो ये कह चुका कि जी हम सिर्फ अब पाकिस्तान की फौज से बात करेंगे, इमरान खान से बात नहीं करेंगे। मैं तो कहूँगा कि इमरान खान को बयान दे देना चाहिए, मुझे क्या जरूरत है आप लोगों से बात करने की। जो मुआहदा आपने किया आपने तोड़ दिया, तोड़ा आपने, बात मैं करूं। अच्छा कर रहा, सही कर रहा, स्टैंड लिया हुआ है तो ये हालात है, लेकिन उसका भरना भी तो हमने भरना है ना। बाकी आज का जो हमारा स्क्रिप्ट है, अच्छा क्रूड ऑयल में कोई इतना बड़ा इजाफा नहीं था। OGDC ने मैक्सिमम क्यों मारा? कौन सा उसने $2-3 ऊपर चला गया था? नहीं, 62.2 पे था। सिर्फ और सिर्फ वो पीक जो है 62 40 सेंट ऊपर गई है। 40 सेंट के ऊपर 8 रुपए डाल गया OGDC। सब ट्रिगर्स होते हैं, छोटी छोटी पैसे, मनी पैसे बनाने का, रोजाना का, डेली का उन्होंने बनाना। दे मेड अ लॉट ऑफ मनी। और आज के दिन में वो 6 रुपए माइनस कर गए। क्या वो पीक नीचे गिर गई है? अभी आज भी मैंने देखा 62.5 है।
कौन सा इतना बड़ा फर्क आ गया? कोई हमारी मार्केट जो है वो फंडामेंटल्स पे नहीं है। जो भी कोई ग्राफ वाले बैठे हैं वो माइंड ना करें, हमारी मार्केट फंडामेंटल्स पे नहीं है। ये ताश के पत्ते है, ये शतरंज है, इसको आगे कर दो, इसको पीछे कर दो, इसको आगे कर दो, इसको पीछे कर दो, ये गेम प्ले करते हैं। ये माफिया की तरह आपस में मिले हुए हैं। FFC को 2 रुपये आगे कर दिया, 9 रुपये OGDC को आगे कर दिया, बाकी सब चीज़ें नीचे हैं। जो आज का स्क्रिप्ट मैंने डिस्कस करना है, ये 3 दिन पहले फ्राइडे को मैंने रेट लिया था 419, ये आज के दिन में 407 रुपये कैसे हो गया? इसको क्या हुआ? जबकि वो 1200 पॉइंट मार्केट प्लस थी, ये माइनस में क्यों हुआ? इसलिए माइनस में हुआ कि ये एक्स हुआ है। हर स्क्रिप्ट की अपनी करेक्शन है। अब ये जब एक्स होके पब्लिक में माइनस होके वापस आया है, तो ये धीरे धीरे नीचे जाएगा। ये तो 250 की स्क्रिप्ट है। मैं इसकी रिकमेंडेशन कहूँगा कि थल इंडस्ट्रीज, जो कि पटसन की फैक्ट्री है, एक ही फैक्ट्री है पाकिस्तान में। जब पाकिस्तान कंबाइंड, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान कंबाइन होता था, उधर से पटसन आती थी, यहाँ पटसन की बोरियां बनती थी। अब पटसन की बोरियां सिर्फ चावल वाले यूज करते हैं, ज्यादातर वही पॉलीथिलीन का कट्टू चल रहे हैं। उनका बनाना आसान, मशीनों पे बनता है, ऑटोमेटिक मशीनों पे बनता है, डेली की प्रोडक्शन है मिलियंस में। मैं इसको थल इंडस्ट्रीज की बाइंग रेकमेंडेड बेस्ट बाय 230 कहूँगा। बहुत सारे लोग उठ के खड़े हो जाते हैं, कहते हैं 230 ये हो ही नहीं सकता, ये मिलेगा ही नहीं। मैंने चार्ट बनाए हुए हैं, लिस्ट बनाई हुई है। जो चीज़ें मेरे बेस्ट बाय रेट के ऊपर आ जाता वो मैं ले लेता हूँ, बाकियों को मैं नहीं लेता। आपको कोई मजबूरी है कि नहीं आया तो आपने हाई रेट पे लेना तो ले ले, मैं रेकमेंड नहीं करूँगा। मेरे पास 40 का चार्ट बना हुआ है, 40 में डेली देखूंगा कौन सी चीज़ मेरे रेट के पास आ रही है, मैं उसकी तरफ तवज्जो कर लूँगा। जो मेरे रेट पे होगा मैं उसको ले लूँगा, बाकी सबको इग्नोर कर दूँगा। आपकी मर्जी है, आपने इतनी डेडिकेशन दिखानी है कि मैंने थल लेना ही लेना है, बेशक वो मैं 400 पे लेना पड़े ले ले। इसीलिए लोगों को लॉस होता है। आप बहुत डिफेंसिव होके बाइंग करें। थल को अगर आप देखें तो ये पिछले 2 वर्किंग डे में 9 रुपये कम हुआ है, ये और कम होगा। मेरा इसका बाई की रिकमेंडेशन 230 है। जरूरी नहीं कि 230 नहीं आया तो आप 250 पे आ गए आप ले लें, लेकिन उतना लें कि आप इसके बाद और भी ले सकें। ये वो स्क्रिप्ट नहीं है कि सिर्फ इसमें कैपिटल गेन का मसला हो, इसमें दोनों चीज़ें हैं। डिविडेंड भी बड़ा अच्छा है, कैपिटल गेन भी बड़ा अच्छा है। आपको 250 रुपये अगर एक ही साल के अंदर इसमें मिल जाए, 250 रुपये, 250 रुपीज़ सिर्फ और सिर्फ अच्छी बाइंग करने पे, और ग्राफ वाले से क्लोज अंडरस्टैंडिंग रखें। कभी कभार उसको केक भी जाके दें, वो भी इस लायक है कि उसको गिफ्ट मिले। जब उसको गिफ्ट मिलता रहेगा, कोई पार्टी वार्टी आप देते रहेंगे, तो वो आपसे कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन, पाकिस्तान में यही तो एडवांटेज है। बहरहाल जो डिविडेंड हिस्ट्री है इसकी बड़ी अच्छी है। आई वुड लाइक टू रिवाइज द डिविडेंड हिस्ट्री जो मैंने वहां से रिकॉर्ड की है। 2014-15 में इसने 3 क्वार्टर में डिविडेंड दिया, दूसरे, तीसरे और चौथे में। आमतौर पे ये दूसरे में देता है और चौथे में देता है। तीसरे में या पहले क्वार्टर में सिर्फ उस वक्त देता है जब इसमें उस क्वार्टर के अर्निंग पर शेयर में कोई खातर ख्वाह इजाफा होता है। आमतौर पे साल के पहले क्वार्टर में अर्निंग पर शेयर नहीं होता, खर्च ही खर्च होता है शुरू में, क्योंकि पिछले साल का आपने क्लोजिंग की, आपने सब पेमेंट देने दिलाने वाली दे दी, तो नए साल को नए सिरे से शुरू करते हैं। तो इसमें 2014-15 में
2, 3 और 4 یہ تینوں کوارٹر میں اس نے ڈیویڈنڈ دیا. ڈیویڈنڈ بھی اچھی ہیں, 7.5 روپے, 7.5 روپے اور 10 روپے, 25 روپے ڈیویڈنڈ, ویری گڈ ڈیویڈنڈ. لیکن ایک چیز ہے کہ اس میں ارننگ پر شیئر 30 روپے ہونے پہ بھی آپ کو 10 روپے کا ڈیویڈنڈ دیتے ہیں. 30 روپے ارننگ پر شیئر اگر فورتھ کوارٹر میں ہے تو ارننگ پر شیئر 30 روپے ہونے پہ 10 روپے آپ کو ڈیویڈنڈ دیا. اس کا مطلب ہے ان کا رننگ ایکسپنس بہت زیادہ ہے. رننگ ایکسپنس کیا ہے؟ ڈیلی کا, جیسے بینکوں کا ہے, بینکوں کا ڈیلی کا ایکسپنس بہت ہے. اب 2015 اور 16 میں دیکھیں تو اس نے دوسرے کوارٹر میں 7.5 روپے دیے اور چوتھے کوارٹر میں 12.5 روپے دیے. یہ 19 روپے بنتا ہے, 19 روپے 20 روپے بنتا ہے. میرا خیال ہے ڈیویڈنڈ اس کا بہت اچھا ہے, ہر کوارٹر میں ہے اور کسی کوارٹر میں لاس میں نہیں ہے. تھل اے گڈ بائی, 250 پہ ملتا ہے لے لیں, لیکن پیچھے اور پیسے رکھیں, اگر 250 سے نیچے جاتا ہے ڈبل لے لیں. آدھا 2000 اگر آپ نے لینا تو 2000, 250 کے قریب لے لیں. اگر مزید نیچے گرتا ہے 230 پہ اور مزید 2000 لے لیں. اس 2000 کو آپ رکھیں کیپٹل گین کے لیے اور 2000 کو ڈیویڈنڈ کے لیے رکھیں. جو آپ نے 2000 میں کیپٹل گین لیا وہ 200-250 روپے آپ کو کیپٹل گین ملتا ہے. پھر آپ اس میں سے باہر نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, پھر صرف آپ اس میں ایڈ کریں گے. اور جس کو ایک بار چسکا پڑ گیا فری اسکرپٹ کو پڑھے رہیں دیکھنے سے, اس کو کیا جاتا ہے. ہر سال تھوڑا بہت کیپٹل گین لے اور ساتھ ڈیویڈنڈ لے, بائنگ کا پھر موقع مل جاتا ہے. پاکستان میں بڑی نیگیٹیوٹی ہے, آپ فکر نہ کریں, آپ کو ہر صورت موقع ملے گا. اب نہیں تو فیٹ آف بیٹھا, فیٹ آف آپ کو اپرچونٹی دے گا, بہت ہلچل مچے گی, بڑا شور مچے گا. پاکستان کو نکلنے نہیں دینا. انگلینڈ کے کہنے پہ مت جائیں کہ انگلینڈ ول اسٹینڈ بائی یو, they will not. بہرحال 2016 اور 17 میں دوسرے کوارٹر میں, چوتھے کوارٹر میں 7.5 روپے اور 32 روپے, آنکھیں کھل جاتی ہیں 32 روپے سوچ کے. اسی لیے یہ اس کا جو میکسیمم ہے وہ 700 روپے پہ چلا گیا. اگر آپ نے 250 روپے کی چیز لی, آپ کو 500 روپے کا کیپٹل گین ملتا ہے, تو میں تو 32 روپے کے ڈیویڈنڈ کو کچھ بھی نہیں جانوں گا. میں نہیں جانوں گا, میں وہ 450 روپے کیپٹل گین لینا پسند کروں گا. لیکن صبر بھی ہونا چاہیے. کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم بیفو ہم نے لیا 120 میں, وہ 140 پہ چلا گیا, ہم نے 140-42 پہ بیچ دیا, بس ٹھیک ہے, کافی ہے, 20 روپے بہت ہے. یہ صبر کا نہیں ہے. آپ کو 140 پہ 42 پہ آپ نے سیل کیا, آپ کو 130 پہ ملتا تھا, آپ لے لیں. آج اس کو میں نے دیکھا 125 پہ ہے, آپ نے 125 پہ دوبارہ لے لیا, تو یہ تو وہی 120 والا ہے نا, کوئی فرق پڑا اس کو؟ یہ ڈیفرنٹ بیفو ہے. میں اس پوائنٹ آف ویو سے چلتا ہوں. میرے اس پوائنٹ آف ویو کو جو سمجھ جائے گا, جو انڈرسٹینڈ کر لے گا, وہ اسی کے لیے فائدہ مند ہوگا. مجھے تو ڈیلیور کرنا ہے, مجھے تو لوگوں کو دینا ہے, مجھے تو جو مجھے آتا ہے میں فراخ دلی سے وہ لوگوں کو دے رہا ہوں. لینے والے لیں, خوش ہو کے لیں, دعا دیں مجھے. 2018-19 میں 2 باری ڈیویڈنڈ, دوسرے کوارٹر میں, چوتھے کوارٹر میں 5 روپے اور 11 روپے. تھوڑا ارننگ پر شیئر پچھلے سال سے کم ہے, لیکن ڈیویڈنڈ اس نے دیا 5 روپے اور 11 روپے. 2019-20 میں اس نے 3 روپے 7 روپے دیا ارننگ پر شیئر. پھر اس کا تقریباً 32 ہے, 32 پہ اس نے 7 روپے دیے. 2020-21 میں صرف. جی السلام علیکم دوستوں, ساتھیوں, یہ ویڈیو بند ہو گئی تھی تو ہم دوبارہ یہاں سے شروع کر رہے ہیں, یہاں سے بند ہوئی تھی. سو سوری فار دا ڈسٹریکشن.
2020-21 میں اس نے 2 بار صرف ایک سیکنڈ کوارٹر کا ڈیویڈنڈ دیا اس نے 8 روپے، جو کہ مارچ 2021 میں ایکس ہوا. یہ ایکس بھی ہو چکا، لوگوں کو ڈیویڈنڈ بھی جا چکا. ریٹ اس کا 419 پہ اوپن ہوا مائنس ہونے کے بعد. 2 ورکنگ سیشن کے بعد یہ 11-12 روپے نیچے آ گیا 407 پہ. اب یہ 407 سے اپنا سفر نیچے کو کرے گا. ایک 10 دن 12 دن 15 دن میں یہ آسانی سے 50 روپے نیچے گرا جائے گا. اور جو آگے پل صراط کا ٹائم آ رہا ہے، میں پل صراط کا لفظ یہ بولتا ہوں کہ آپ کو یقین ہے کہ آپ پل صراط کراس کریں گے اگر آپ کلمہ پڑھتے رہیں گے. آپ کو فوج پہ یقین ہوگا تو ہم انشاءاللہ اس کو بہت بڑے مرحلے کو کراس کر لیں گے. ہماری فوج اس قابل ہے، دنیا میں مانی ہوئی ہے، اور آپ کو یقین رکھنا چاہیے، ہونا چاہیے. لیکن مسئلہ ہے تو صحیح نا. اس کا ایفیکٹ تو آپ کو یہ ملے گا کہ آپ کو گراوٹ انڈیکس میں زیادہ ملے گی. اگر 42,000 گرتا ہے تو پھر آپ کو ایسے انہونی ریٹ نظر آئیں گے جو اکثر لوگ کہتے ہیں یہ تو اب نہیں آنے، آ جائیں گے. بہرحال اس میں ڈیویڈنڈ بھی اچھا ہے، اس میں کیپٹل گین بھی اچھا ہے. میں تو ریکمینڈ کروں گا کہ 2,000 آپ کیپٹل گین کے لیے لیں، 2,000 آپ لیں ڈیویڈنڈ کے لیے. جو 240 روپے کا کیپٹل گین ملتا ہے وہ لے کے اس کو سیل کر دیں، اور 2,000 کے اوپر آپ ڈیویڈنڈ لیتے رہیں. اس کے اوپر صرف اماؤنٹ بڑھانے کی ضرورت ہے، کوانٹٹی بڑھانے کی ضرورت ہے، اور کچھ نہیں اس کو کرنے کی ضرورت، کیونکہ 2 کوارٹر میں آپ کو ڈیویڈنڈ ملے گا. تھوڑا ملے زیادہ ملے، اس میں 32 روپے بھی ڈیویڈنڈ ہے، 7 روپے بھی ہے. آپ کو کچھ نہیں دکھے گا. جب آپ کو 240 روپے کا کیپٹل گین ملا تو آپ کو یہ تقریباً فری ہو چکا. فری ہونے سے آپ کو کوئی اتنی ٹینشن والی بات نہیں ہونی چاہیے. آپ دونوں طریقے سے یوز کریں. پھر ہم اس کے جو بائنگ لیول ہے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. 250 روپیہ اس کا بائنگ لیول ہے. بیسٹ بائی ریٹ 230 ہے. بہت سارے لوگ فوراً کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ 250 تو نہیں آئے گا، نہیں آئے گا نہ صحیح، یہی تو نہیں رہ گیا. اسی پہ ریلائی کرنا ضروری نہیں ہے. میرے پاس چارٹ بنا ہوا ہے 40-50 اسکرپٹ کا، جو میرے پسند کے ریٹ پہ بیسٹ بائی پہ کے قریب آتا جاتا میں اس کو لیتا جاتا ہوں. کبھی وقت آئے گا میں ایک لانگ پھر ویڈیو بناؤں گا جو صرف ایک 4th کوارٹر میں ڈیویڈنڈ دیتے ہیں، وہ ان کی سمرائز کروں گا اس ویڈیو میں. وہ لینتھی ویڈیو ہوگی اور انشاءاللہ ہیلپ فل ہوگی. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک کوارٹر صرف 4th کوارٹر میں جو ڈیویڈنڈ دینے والے اسکرپٹ ہیں ان میں آخری دنوں میں انٹر ہو سکتے ہیں. اس کی بجائے اس کے منیمم لو آپ اس کو ڈیسائیڈ کر لیں کہ یہ کہاں پہ بیسٹ بائی ہے. اس بیسٹ بائی پہ بائی کر لیں. بیشک 6 ماہ بعد آپ کو آپ کے مطلب کے 200 250 300 ملتے ہیں، آپ سیل کر دیں، بات ختم. آپ کو کیا فرق پڑتا ہے اگر وہ اس کے بعد بھی 50 روپے اور اوپر چلا جاتا. میں جو اپنی اسٹریٹجی ایکسپلین کرتا ہوں اس میں بہت ویریبلٹی ہے، اس میں بڑی فلیکسیبلٹی ہے. میں کوئی فکس فارمولے کے تحت کسی بھی چیز کے لیے کام نہیں کرتا. اب اگر 2019 میں دیکھیں تو لو 260 اس نے لگایا، ہائی 502 لگایا. تو 2018-19 میں اس نے 224 لگایا. یہ
इसने अपने 20 साल की प्रीवियस हिस्ट्री में सिर्फ एक बारी 200 को तोड़ा है। 200 को तोड़ने का मतलब ये नहीं है कि ये बहुत नीचे चला गया, ये 190-95 पे फिर वापस हो गया था। सो इसका बड़ा फर्म कंफर्म किस्म का है कि ये 250-60 से वापस हो जाता है, लेकिन 230 भी करता है। सो बेस्ट बाय 230, और अगर 250 पे मिलता तो ले लें, लेकिन उतने ही अमाउंट के लिए पैसे रखें जो आपको नीचे और मजीद जाए 20 रुपए तो आप और मजीद ले लें। हाई इसने 502 लगाया। 2016-17 जब मार्केट 54,000 क्रॉस कर गई थी तब इसने 721 लगाया। सो इसकी छत 720 के पास हुई, फर्श इसका 230 के पास हुआ। ये आप अपने जहन में रख लें और अपनी वर्किंग करें। अगर आप 2000 शेयर 270 पे बाय करते हैं, जो कि इसने लो 260 लगाया, तो 270 पे आप इजीली बाय कर सकते हैं। 5,40,000 का आपकी बाइंग, इनिशियल बाइंग हो गई जो आपने पैसा लगाया। अगर आप सेल करते हैं 2000 शेयर एट द रेट ऑफ 490, तो आपको 9,80,000 रिटर्न में वापस आते हैं। जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 4,40,000 है। 4,40,000 में से आप 40,000 को भाग के सरकार छोड़ दें और 4 लाख आपका नेट प्रॉफिट हुआ। ये मैं आपको जो स्ट्रेटेजी बोल रहा हूँ, ये आपको और कोई फेसबुक पे बताने वाला नहीं बताएगा कि आप इस किस्म के स्क्रिप्ट में 2000 बाय करें कैपिटल गेन के लिए, 2000 बाय करें आप डिविडेंड के लिए। जो डिविडेंड वाला 2000 है उसको आप पड़ा रहने दें, डिविडेंड लेते रहें। उसमें से 240 रुपए जो कैपिटल आपने गेन दिया पहले वाले 2000 में से, उसको आप बिफोर एक्स होने से पहले भेज दें। यहाँ आपको समझ आती है। इस मामले में आपको किसी से मशवरा नहीं करना सिवाय ग्राफ रीडर से। तो हर साल डिफरेंट सिचुएशन होती है, जो पीक्स होती हैं उनको देख के वो बताते हैं कि यह कहाँ तक ज्यादा जाएगा। वो अक्सर औकात उनके अंदाजे सही होते हैं। तो जब आपको एक दफा 4 लाख का कैपिटल गेन मिल गया, तो जो बाकी का आपने 2000 जो आपने डिविडेंड लेने के लिए रखा था, उसमें से अगर आप 4 लाख निकाल के देखें तो आपका तो 1 लाख से कम की वैल्यू रह गई। तो वो तो एक किस्म का फ्री है, फिर उसको आप पड़ा रहें दें, फिर आप उसको छेड़े नहीं, फिर आप उसके साथ कोई गेम प्ले ना करें। उसमें और मजीद ऐड करना है तो वो कर सकते हैं। बाकी जो स्ट्रेटजी प्लानिंग आप बनाएंगे वो आप इस हिसाब की बनाएं कि आपको प्रॉफिट के अलावा लॉस ना मिले। मैं लॉस के किसी सूरत में कोई हक में नहीं हूँ ना। मैंने आपसे कहा है कि आज के मौजूदा रेट पे कोई भी चीज़ बाय करें, आप उसकी स्ट्रेटजी बनाएं, उस स्ट्रेटजी के तहत चलें। मेरे पास 40-50 स्क्रिप्ट हैं जिनमें मैं प्ले करता हूँ। उनके बाइंग लेवल जो आइडियल हैं, जो मेरे जहन में मुझे तो अजबर हो चुके हैं। तो जब वो उनमें से 2, 3, 4 के वो बाइंग लेवल्स नज़दीक भी आते हैं तो मैं कॉन्शियसली उनको वॉच करना शुरू कर देता हूँ। मैं उसमें अपना रेडीनेस शो करता हूँ। तो मैं उनमें अपने बाइंग की स्ट्रेटजी भी स्लो एंड स्टडी बाई करता हूँ ताकि मुझे बेहतर बाइंग एवरेज मिल जाए। बाकी आपको मेरी आइडियाज़, मेरी बातें, मेरी जो स्ट्रेटजी अगर आपको पसंद है तो मेरे चैनल को लाइक करें और अपने फेसबुक पे मेरे वीडियोस को शेयर करें और कमेंट्स भी करें और मुझे सब्सक्राइब भी दें। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।